हेलो, मैं हूँ मिथिला आचरेकर। कट एंड स्टिच के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं ब्लाउज बताने वाली हूँ। ब्लाउज के लिए फर्स्ट आता है बॉडी मेजरमेंट, उसके बाद एक्चुअल ब्लाउज में मेजर कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। फिर आएगा पेपर कटिंग, उसके बाद क्लॉथ कटिंग और बाद में स्टिचिंग। लेकिन मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। तो आज मैं पहले आपको बॉडी मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। बॉडी मेजरमेंट करते वक्त फर्स्ट हम लोग लेंगे लेंथ। तो लेंथ लेते वक्त ये शोल्डर से मैं लेंथ, तो लेंथ मेरा 14 है। तो जहाँ पे मैं लेंथ लूंगी वहीं पे मैं वेस्ट राउंड लूंगी, क्योंकि वेस्ट राउंड अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे टक्का पड़ेंगे। तो जहाँ से मैंने लेंथ लिया है वहाँ पे मैं वेस्ट राउंड, फिर मैं शोल्डर लूंगी। तो शोल्डर मेरा ये बोन से, शोल्डर के ये बोन से ये बोन तक, तो शोल्डर कितना आएगा बॉडी मेजरमेंट करते वक्त ना मैं ले लूंगी। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है ना मैं ले। उसके बाद बैक नेक में ऐसे क्रॉस लगा, तो बैक नेक समझो 9 10 कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 इंच बैक नेक ले रही हूँ। फिर मैं फ्रंट नेक भी मैं यहाँ से लेंथ मेजर किया वहां से, लेकिन ऐसा क्रॉस लगाऊंगी। तो फ्रंट नेक में 7 ले रही हूँ। तो फ्रंट नेक मैंने 7 ली। उसके बाद मैं अपर चेस्ट, क्योंकि ब्लाउज के लिए अपर चेस्ट लेना जरूरी रहता है, तो ब्लाउज में मैं पहला अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट यहाँ से रख। फिर मैं फुल बस्ट मैं यहाँ से रख। फिर एपेक्स लेंथ यहाँ से लेंथ मेजर किया, वहां से एपेक्स लेंथ समझो यहाँ पे 9.5 आ रहा है, तो 9.5 इंच। फिर मैं एपेक्स टू एपेक्स हाँ ऐसा नापना है, तो यहाँ पे 7.5 आ रहा है। फिर स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड, तो स्लीव लेंथ समझो आपको चाहिए 4 5 जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। तो मैं समझो यहाँ पे 7 इंच स्लीव लेंथ दिया, तो 7 इंच जहाँ पे मैंने स्लीव लेंथ दिया वहाँ पे मैं स्लीव राउंड, इस तरह से मैंने बॉडी मेजर किया। अभी मैं एक्चुअल ब्लाउज में मेजर कैसा होता है वो बताने वाली हूँ। ब्लाउज मेजर करते वक्त मैंने ये ब्लाउज लिया है, उसका मेजर कैसे करेंगे, पहले मैं लेंथ लूंगी। तो लेंथ लेते वक्त ये जो शोल्डर पॉइंट है यहाँ से मैं स्ट्रेट ऐसा मेजर टेप लगाऊंगी। तो समझो यहाँ से ये 14.5 आ रहा है, तो 14.5 मेजरमेंट मैं लिखूंगी। फिर मैं चेस्ट मेजर करूंगी। तो ये चेस्ट मेजर करते वक्त ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो छोड़ के ये पॉइंट से ये आर्म होल तक जितना चेस्ट आ रहा है उतना मैं लूंगी। तो यहाँ पे आ रहा है 10। ये एक्चुअल ब्लाउज पे आपको रेडी चेस्ट आ रहा है, तो रेडी चेस्ट इसका 10। फिर वेस्ट राउंड लेते वक्त ये एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ के, यहाँ से लिया तो एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ के, या तो यहाँ से लिया तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करें। तो वेस्ट राउंड लेते वक्त जितना वेस्ट राउंड आएगा उतना मैं ऐसा मेजर करूँ और ये एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ दूँ। तो यहाँ पे 36 आ रहा है, ये वेस्ट राउंड है। फिर मैं शोल्डर मेजर करती हूँ। तो शोल्डर मेजर करते वक्त
ये हुक लगा के लेना जरूरी है और ब्लाउज पे ऐसा स्ट्रेट रखना है। ये ब्लाउज को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट ऐसा समझो। यहाँ पे ऐसा क्रॉस आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग ऐसा ब्लाउज रखेंगे। फिर मैं ये शोल्डर, ये स्टिच पॉइंट से ये स्टिच पॉइंट तक मेजर करूंगी। तो इसका आ रहा है 9.5, तो मैं शोल्डर 9.5। ये डीप नेक का ब्लाउज है इसलिए शोल्डर इतना 9.5 मैंने दिया है। समझो आप शोल्डर लेते वक्त कैसा लेना है वो मैं बाद में बताने वाली हूँ। तो ये शोल्डर का जो रेडी है, अभी समझो इसका रेडी 2 इंच आ रहा है, तो ये 2 इंच रेडी है यहाँ पे। तो ये 2 इंच और ये 2 इंच, मतलब ये हो गया 4 इंच। तो ये हम लोगों ने 9.5 शोल्डर लिया है, उसमें से ये 4 इंच माइनस करेंगे तो बीच का ये जो नेक ब्रेथ है, नेक चौड़ाई है, वो हमारा आएगा। तो नेक चौड़ाई आया, ये समझो 2 इंच और ये 2 इंच, तो 9.5 में से 4 इंच माइनस किया तो 5.5 इसका नेक चौड़ाई है। बाद में मैं यहां से नेक लेंथ, बैक का नेक लेंथ लूंगी। तो बैक का नेक मेरा यहां से मैं मेजर करूंगी, तो जितना भी आ रहा है, अभी यहाँ पे 10 आ रहा है तो मैं 10 लूंगी। फिर मैं फ्रंट नेक मेजर करूं। तो फ्रंट नेक में ऐसे ही क्रॉस में ही मेजर करूंगी। तो फ्रंट नेक आ रहा है 7 इंच। फिर मैंने कहा यहाँ पे 5.5 इंच हम लोग लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड चाहिए, किसी को 8 चाहिए, किसी को 7 चाहिए, तो यहाँ पे मैं कितना भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अभी बताया मेजर वैसे ही लेना है। समझो किसी का ये 2.5 आया है तो 2.5 5 इंच हो गया, तो 9.5 में से ये 5 इंच माइनस किया तो यहाँ पे 4.5 आएगा, तो उतना ही लेना है। सिर्फ यहाँ पे मैं ये चौड़ा जितना चाहिए उतना रख सकती हूँ। अभी मैं आर्म होल लूंगी, तो आर्म होल इसका मैं बैक से नापूंगी। तो आर्म होल इसका मैं ये शोल्डर पॉइंट से ये स्टिचिंग पॉइंट तक लूंगी। तो इसका आर्म होल आ रहा है 9, मैंने 18। फिर स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। स्लीव लेंथ मैं ये स्टिचिंग पॉइंट से जितना स्लीव लेंथ रहेगा, इसका 6 3/4 आ रहा है, तो जितना स्लीव लेंथ आएगा उतना लूंगी। फिर स्लीव राउंड, तो स्लीव राउंड यहां से ये 13 आ रहा है। फिर मैं एपेक्स पॉइंट लूंगी। तो एपेक्स पॉइंट में ये जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है वहां तक ये शोल्डर से लूंगी। तो एपेक्स पॉइंट आ रहा है इसका 10 इंच। ये हो गया एपेक्स लेंथ। फिर एपेक्स टू एपेक्स, तो एपेक्स टू एपेक्स ये हाफ आपने काउंट किया तो भी चलेगा, या तो ये एपेक्स टू एपेक्स आप काउंट कर सकते हैं। ये एपेक्स टू एपेक्स 4, फिर यहां से ये दूसरा, मतलब 8 आ रहा है एपेक्स टू एपेक्स। ये हो गया ब्लाउज में
कैसा मैं मेजर करूंगी ब्लाउज का वो मैंने बताया है। अभी मैंने जो ब्लाउज मेजर बताया वो ब्लाउज विदाउट पैड है, दोनों अस्तर का ही है, और दूसरा जो है वो मेरा पैड वाला है। मतलब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम लोग विदाउट पैड भी सिल सकते हैं और विद पैड भी सिल सकते हैं। तो अभी मैं ये जो बताया वो विदाउट पैड है और ये जो है वो पैड वाला है। ये पैड के लिए अस्तर हम लोग कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, पैड कैसा लगाते हैं, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाली हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।